गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं टेंसेस का वन शॉट। जी हाँ, टेंसेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आप सभी बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि टेंसेस के बिना हमारा इंग्लिश के अंदर गुजारा हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का तरीका भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब पढ़ने का तरीका मतलब टेंसेस के अंदर केवल स्ट्रक्चर ही मैटर नहीं करता, ठीक है, कि किस टेंस के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी मैटर करता है कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा टेंस यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर यूनिवर्सल ट्रूथ बताना है तो मैं किस टेंस में बताऊं, या मुझे अगर हैबिट्स बतानी है तो मैं किस टेंस में बताऊं, या मुझे अगर कोई एक ऑनगोइंग प्रोसेस बतानी है तो मैं किस टेंस के अंदर बताऊं, या फिर मुझे कोई दो एक्शंस जो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं वो बताना है तो मैं किस में बताऊं। अगर मुझे सीरीज ऑफ इवेंट्स बताने हैं तो मैं किस 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 टेंस में बताऊं। आता है ये सब तुम्हें? अगर नहीं आता है तो बहुत पिटोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है। बट अभी तुम लोग क्या कर रहे थे, कल मैं 9th क्लास में क्लास ले रही थी और मैं वहां पर क्या पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही थी मैं कल 9th में? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा रही थी। और वहां पर 10th क्लास के बच्चे आकर, मैम हमें टेंस पढ़ा दो, मैम हम आप 10th में आओ, मैम हमें टेंस पढ़ा दो। मैंने कहा लो, अब तुम्हें टेंस भी पढ़ा देते हैं। गुड इवनिंग। तो आप फटाफट से आ जाइए एंड क्लास ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। मैंने आपके लिए क्या किया है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, तो अब हम इस टेंस के सारे यूजेस देखेंगे। यूज केस क्या होता है इसका, डिस्क्रिप्शन देखेंगे और फिर हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। जैसे यूज केस हो गया परमानेंट सिचुएशन, डिस्क्रिप्शन में हो गया कोई भी जनरल, ठीक है, या फिर कोई ऑनगोइंग फैक्ट या कोई भी ट्रूथ, उसको हम क्या बोल देते हैं, परमानेंट सिचुएशन बोल देते हैं। या हैबिट्स या रूटीन हो गई, एक्शंस रिपीटेड रेगुलरली, हर एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जाम्पल्स। सो एक एक टेबल आप लोग अगर अपनी कॉपीज में बना लोगे, सारी चीजें एक साथ मिल जाएगी। और लास्ट के अंदर आप लोगों के लिए एक माइंड मैप भी है, राइट। तो वो माइंड मैप अगर आपने अच्छे से देख लिया तो पूरा टेंस आपका एक ही मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो वो माइंड मैप भी आप बना सकते हैं अपनी बुक के अंदर। स्टार्ट करूं मैं आज की इस क्लास को? ठीक है, अभी बहुत देर बातें हो गई भाई, आइए स्टार्ट करते हैं। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस कुछ नहीं होते यार, बेसिकली कि भाई जो भी एक्शन हो रहा है, जो वर्ब है ना, जो भी काम हो रहा है उसका टाइम क्या है, जो भी वर्ब है उसका टाइम क्या है, दैट मीन्स जो भी एक्शन है उसका टाइम क्या है, उसे ही हम टेंस बोलते हैं। हाँ या ना? टाइम एंड टेंस बोला जाता है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी एक्शन हो रहा है उसका टाइम क्या है, हमें टेंसेस से वही पता चलता है। फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही क्या कर देते हैं, हैज हैव लगा देते हैं, वॉज वर्ड लगा देते हैं, इज एम आर लगा देते हैं। तो ये सब चीजें बहुत आसान है, मुश्किल बनाई हुई है, मैं तुम्हारे लिए आसान करूंगी, राइट? ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी 4 तरीके से डिवाइड होता है हर एक टेंस। मुझे जल्दी से बता दो। सबसे पहले 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये किसको नहीं पता, ये किस नालायक को नहीं पता, मुझे बताओ। पता है ना सबको कि भाई एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है। बिल्कुल। अब हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, ये किसको नहीं पता बताइए? तो हम लिख देते हैं, वरना बोलोगे मैडम आपने तो पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने तो हमें यही नहीं बताया कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। क्योंकि मुझे लगा कि 10th क्लास के बच्चे हो तो थोड़ी तो अक्ल लेकर आए होंगे क्लास में, पर बहुत से बच्चे नहीं लेकर आते हैं, जिनके लिए मैं यहां पर बैठी हूं। तुम अक्ल के साथ आओ या बिना अक्ल के आओ, तुम्हारे अंदर अक्ल डाल के भेजना मेरा काम है। और आज मुझे लगता है मुझे चाय चढ़ गई है। टेंस कितने टाइप के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। अब इनके भी 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? इनडेफिनेट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आखिरकार क्यों होता है भाई?
अगर किसी बच्चे ने आज तक क्लास नहीं लगाई है टेंस की, वो भी अगर आज की क्लास लगा लेगा तो जिंदगी भर के लिए सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये जो चीज होती है ये सबके लिए है, ये प्रेजेंट के लिए भी है, ये पास्ट के लिए भी है और ये फ्यूचर के लिए भी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट क्या बोल रही है भैया, हर एक टेंस के ये 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर पास्ट में भी यही चलता है, पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर फ्यूचर में भी यही चलता है, इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मुझे लगता है आजकल मेरे, एक तो मैं बोलती हूं तो मेरी जुबान कटने लगी है, वो भी दोनों साइड से। मतलब कौन ही नालायक है जो मेरी इतनी चुगली कर रहा है या बुराई कर रहा है, मुझे नहीं पता। दूसरी चीज, दिमाग कुछ और बोल रहा है, जुबान कुछ और बोल रही है। देखो ऑल बोल रही है, तोतला भी बोलने लगी हूं मैं। मतलब पहले लोग 50 की उम्र में जाके बुढ़े होते थे, अब मुझे लगता है 30 में ही होने लगे हैं। बाल मेरे सफेद होने ही लगे हैं। ठीक है, जो चीजें 50 में होती थी, मतलब लोग जो 50 में अचीव करते थे ना, वो मैंने 30 में अचीव कर लिया है। सफेद बाल, घुटनों में दर्द, पसीना आना, जबान का तुतलाना, चीजें रखकर भूल जाना, कम सुनाई देना, अंधे हो जाना, सब अचीव कर चुकी हूं मैं। झड़ना बालों का, एवरीथिंग। चार टाइप होते हैं। अब ये 4 टाइप क्यों होते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मैंने बोला मैं खाना खाती हूं, मैं खाना खा रही हूं, मैं खाना खा चुकी हूं, मैं 2 घंटे से भूखों की तरह खाना खा रही हूं। भाई क्या हो गया है, प्रेजेंट के अंदर ही 4 तरीके के एक्शन हो गए। एक एक्शन जो होता है रोजाना, एक एक्शन जो अभी चल रहा है, एक एक्शन जो अभी अभी हुआ है, और एक एक्शन जो 2 घंटे से चल रहा है। हाँ या ना? मैम शैम्पू कर लो, शैम्पू कर चुकी मैं। लिटरली उसने लिखा मैम शैम्पू कर लो। शैम्पू के बाद ये हाल है, बिना शैम्पू के तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी से ही ये हाल है। दिस इज मुल्तानी मिट्टी वाला शैम्पू। पहले मुल्तानी मिट्टी लगाओ, फिर शैम्पू कर लो, फिर ये और गंदे हो जाते हैं। तो ये शैम्पू से ठीक नहीं होंगे, अब ये मौसम ही ठीक होगा तो ही ठीक होंगे। और अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, यहां पर दिमाग लगा लो, क्योंकि 10 मिनट से तो तुम यही कर रहे हो। ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आ गया। हाय सलोनी बेटा मेरे, मैम कंपार्टमेंट एग्जाम इंग्लिश। तुम्हारी इंग्लिश में भी कंपार्टमेंट आई है क्या? अरे भाई मैं तो इसीलिए क्लास नहीं ले रही थी, मुझे लगा कि इंग्लिश में तो क्या ही कंपार्टमेंट आती है। किशोर सर बोले मेरे को, बोले मैडम इंग्लिश में किसकी कंपार्टमेंट आती है? आई है तुम्हारी क्या? आई है, कोई बात नहीं, हम क्लियर करवा देंगे। आप बोलो मुझे कि मैम आप क्लास ले लो कंपार्टमेंट एग्जाम के। आपका शायद 19 जुलाई को, कब है आपका पेपर? ठीक है, मैम एलोवेरा में गौमूत्र मिलाकर लगाओ। आई नो गौमूत्र के बहुत सारे फायदे होते हैं। कुछ टाइम बाद बोलोगे मैम गोबर में सर दे दो, बहुत बहुत अच्छे कीटनाशक होते हैं उसके अंदर। नालायकों की, और मतलब आगे ध्यान दो। चलो अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की। मैं आपको सारे स्ट्रक्चर बताऊंगी, मैं उनका यूज बताऊंगी। बात आती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर भैया बहुत सिंपल सी बात है, इन 6 सिचुएशंस में आपको ये यूज करना होता है, और बहुत ध्यान से। ये ग्रेसफुल नहीं मेरी बात पकड़ी आज, बट कोई बात नहीं। आज जिस दिन मन नहीं है ना, उस दिन ज्यादा पढ़ाऊंगी। किसी इंसान ने बोला है, बोले जिस दिन मन ना कर रहा हो उस दिन वो काम जरूर करो, तभी तुम्हें सक्सेस मिलेगी। अब मैं कर रही हूं, आज मेरा मन नहीं है पढ़ाने का, पर मैं 1.5 घंटा पढ़ाऊंगी। देखो अगर अब भी नहीं मिलती ना सक्सेस मुझे,
यूज केस देखते हैं क्या है, स्टेट्स ऑफ बीइंग। स्टेट्स ऑफ बीइंग मतलब डिस्क्राइब्स प्रेजेंट कंडीशन, फीलिंग्स या ओनरशिप। जब हमें इस तरीके की चीजें डिस्क्राइब करनी हो, अपनी फीलिंग बतानी हो, प्रेजेंट हमें अपनी प्रेजेंट कंडीशन बतानी है या फीलिंग्स बतानी है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे बोलना है कि आप थके हुए हैं, तो आप बोलेंगे आई एम टायर्ड, आई एम एंग्री, शी इज टायर्ड। तो आप इस तरीके से प्रेजेंट सिचुएशन, स्टेट ऑफ बीइंग बता सकते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर। स्टेट ऑफ बीइंग के लिए आप इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज कर सकते हैं, राइट? वेरी गुड। उसके बाद आता है जैसे शी फील्स टायर्ड, ही ओन्स अ कार। ओनरशिप बताने के लिए भी आपने क्या किया, प्रेजेंट सिंपल का यूज किया। अभी स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, पहले यूज देख लो। दूसरा आता है परमानेंट सिचुएशन के लिए। परमानेंट सिचुएशन के लिए जैसे कोई भी जनरल सिचुएशन है या ऑनगोइंग फैक्ट है कि ये चीज अभी हो रही है और ये फैक्ट है, या फिर ट्रूथ, सच है। जैसे शी टीचर्स इन अ स्कूल, भाई ये एक ऑनगोइंग फैक्ट है कि वो स्कूल में पढ़ाती है। ये एक जनरल सा सिचुएशन है, ये एक परमानेंट सा सिचुएशन है। या द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, या हम बोल दें एक यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी हम वही बात करते हैं। उसके बाद आता है हैबिट्स या रूटीन। कोई भी चीज जो आप रोजाना करते हैं या फिर अक्सर करते हैं, समझे? या तो रोजाना करते हैं या फिर अक्सर करते हैं। ही प्लेज फुटबॉल ऑन संडेज, अभी वो हर संडे ये काम करता है, रिपीट मोड पे। सो एक्शंस रिपीटेड रेगुलरली, उसके लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। उसके बाद आता है बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ। ये यूज होता है साइंटिफिक और जनरल ट्रूथ के लिए, जैसे वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये वो सत्य हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते, है ना? वेरी नाइस, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, लगे रहो बातों में। उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस देने के लिए। अगर आप किसी भी इंसान को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो कि भाई ये ऐसे करना है, फिर 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 ऐसे करना है, या कोई भी डायरेक्शन बताते हो, सीधे जाना, फिर लेफ्ट मुड़ जाना, फिर राइट चले जाना, फिर लेफ्ट मुड़ जाना, फिर सीधे चले जाना, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, और फिर वापस आ जाना। इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस अगर देना है, मतलब कोई भी गाइडलाइन है या कोई भी कमांड है, तो भी आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, जैसे कि मिक्स शुगर इन द टी या फिर टर्न लेफ्ट। आफ्टर दैट आता है टाइम टेबल्स और स्केड्यूल्स के लिए। बेटा ये जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहां पर फ्यूचर टेंस का यूज करने लग जाते हैं। तो ध्यान दो मेरी बात पे कि कोई भी टाइम टेबल, फिक्स्ड प्लान नियर फ्यूचर का, अगर आप फिक्स्ड प्लान, सॉरी नियर फ्यूचर नहीं, फिक्स्ड प्लान या कोई टाइम टेबल या कोई भी स्केड्यूल आप बता रहे हैं, तो आप प्रेजेंट सिंपल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि इवेंट्स विद फिक्स्ड फ्यूचर टाइम। इवेंट्स पर जिनका फ्यूचर टाइम फिक्स्ड है, इसीलिए टाइम टेबल या स्केड्यूल्स बोला गया है। क्या बोला गया है? टाइम टेबल या स्केड्यूल्स बोला गया है वो वाले इवेंट्स जिनका फ्यूचर टाइम फिक्स्ड है कि ये इवेंट इस टाइम पर फ्यूचर में होगा। मैम आपको भी हेयर फॉल है? भाई हेयर फॉल वो होता है जिसके 4, 5, 10, 100 बाल झड़ते हैं। 10, 20 हजार बाल झड़ रहे हो उसे जिंदगी का डाउनफॉल ही बोलते हैं, ठीक है? तो यस, बहुत जल्दी मैं भी यहां पर आऊंगी एक्सटेंशंस लगा के। इनफैक्ट आई हैव वन एक्सटेंशन। द मूवी स्टार्ट्स एट 7 PM या द ट्रेन लीव्स एट 6:30। तो इनका मूवी के स्टार्ट होने का टाइम फिक्स है, ट्रेन के जाने का टाइम भी फिक्स है। तो टाइम टेबल्स या स्केड्यूल्स के लिए हम क्या करेंगे बेटा? बोलो यार, प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे। अब प्रेजेंट सिंपल का फटाफट से स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। टेबल्स बनाई है, तुम्हारे लिए बनाई है। ओके, अभी ये 6 तरीके के सेंटेंसेस आपको बनाने पड़ते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड और WH वर्ड नेगेटिव। अब ध्यान से ना, एक ही बार में क्या कर लो, इनका स्ट्रक्चर समझ लो कि अगर नेगेटिव है तो किसके बाद नॉट आएगा, अगर इंटेरोगेटिव है तो किसके पहले आएगा, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट कहां आएगा, अगर बिन लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे। तो इस तरीके से जानना जरूरी होता है। देखो, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES। जैसे बोले शी स्पीक्स इंग्लिश,
या आई राइट डेली। अब ध्यान दो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फिर से सुनो मेरी बात, क्या बोला मैंने? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, राम, श्याम, किसी का भी नाम, ये क्या होते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर। इनके साथ क्या लगता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है ना वो प्लूरल होता है बेटे, और अब जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हो ना तो वो सिंगुलर बन जाता है मेरे बच्चे। अरे क्या बन जाता है बोलो भाई? सिंगुलर बन जाता है, और इसीलिए हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। वाई ऑलवेज राम श्याम? कुछ और नाम ले लो यार। मेरे पापा ने बचपन से मुझे राम जाता है पढ़ाया है, मेरे दिमाग में बस गया है राम। ठीक है, कुलज्योत, हाय कुलज्योत बेटा, क्या हाल चाल? पढ़ाई पे ध्यान नहीं है? हाँ, आस्क सम क्वेश्चन। अभी आगे हर एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन तुम्हारे लिए प्लेट में परोस के मैंने तैयार रखे हुए हैं, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, अभी करवा दे तुमसे सवाल। हाँ, मुल्तानी मिट्टी की ही साबुन लगाती हूं मैं शक्ल पे भी। मेरी मम्मी के हैं। चलो, नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं? नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं डू या डज का। अभी जो डू और डज है उसके अंदर भी ये ईएस आ गया ना, यहां पर भी ये ईएस आ गया ना, तो ईएस आ गया तो भैया मेरे थर्ड पर्सन सिंगुलर लगाना, भैया मेरे इस रूल को तुम ना भूलाना। क्या लगेगा? क्या लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगेगा। नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी। अब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले डू या डज और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अभी इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इंटेरोगेटिव के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को उठाया पहले और नेगेटिव के लिए हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया नॉट को। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर दिमाग में बसा लो। फॉर एग्जाम्पल, डोंट यू, अरे नहीं भाई, अरे नहीं भाई, डू यू नॉट गो देयर। देख रहे हो तुम? देख रहे हो यहां पे क्या बताया, यहां पे क्या लिखा है, देख रहे हो, है ना? उसके बाद आता है WH वर्ड। WH वर्ड में क्या होता है भाई? अभी ये डबल इंटेरोगेटिव हो गया, मतलब दो तरीके के इंटेरोगेटिव होते हैं, एक यस और नो टाइप वाले, वो होता है ये, एक होता है WH वर्ड वाला, वो होता है ये। यस और नो टाइप में इनका जवाब तुम यस और नो में दे सकते हो। तुमने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खाया। तुम बाजार गए थे? हाँ मैं बाजार गया था। तुमने क्लास ली? नहीं मैंने क्लास नहीं ली। ये वाला होता है तुमने खाना क्यों खाया, तुम बाजार क्यों गए थे, तुमने क्लास क्यों नहीं ली, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां। ये पूरी WH फैमिली रिश्तेदारों की फैमिली है जिन्हें तुम्हारी हर चीज के अंदर इंटरेस्ट है और वो सभी कारण जानना चाहते हैं। तो ये आपको WH वर्ड को सबसे पहले लिखना होता है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है और फिर सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैम मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, हो रहा है या हो गया है? सलोनी बेटा टेंस तो ठीक यूज करो। हाँ, जुलाई 19 को पेपर है तुम्हारा और आज हो गई है 16 का डोला। हो रहा, डिसाइड करो पहले कब हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट। कह रहे हो रहा है, अभी मतलब प्रोसेस में है कि मैम मैं गिर रही हूं बाइक से।
अरे बेटा मजाक कर रही हो, लगी तो नहीं ना? पता है, मैं समझ गई, तुम बोल रहे हो कि मैम मेरा एक्सीडेंट हो रखा है, ऐसा बोल रहे हो ना? चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये हमारा इस तरीके से, मैम ट्रक आ रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और मैं उसके सामने खड़ी हूं। चलिए, ओके, देन आपको समझ में आ गया। यहां पे डू यू नॉट लगा लेना, वाई डू यू नॉट स्पीक अप, ठीक है? तो हमेशा जो नॉट आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, जो नॉट आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब बोलो हेल्पिंग वर्ब जो लगती है बेटा वो डू और डज लगती है। डू जो है वो आई वी यू दे के साथ यूज होता है, वहीं पे डज जो है वो ही शी इट के साथ यूज होता है, यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इनका यूज करते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके देन। अब कुछ क्वेश्चंस हैं तुम्हारे सामने, बताइए। फिल इन द ब्लैंक, ही नेवर ब्लैंक स्पेस जंक फूड। एक मिनट। चलो फटाफट से, ही नेवर ब्लैंक स्पेस जंक फूड। अब ही नेवर, वो कभी भी नहीं खाता है जंक फूड, कैसे बनाओगे? वो कभी भी नहीं खाता है जंक फूड, कैसे बनाओगे? बनाओ। ही नेवर, ही के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ही नेवर ईट्स जंक फूड। नेक्स्ट क्या है? चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, दे सिंग ब्यूटिफुली। इंटेरोगेटिव में चेंज करो इसको, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज कैसे करोगे? करो भाई, जल्दी से करो, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करो। और अब बहुत देर हो गई है बातें, ठीक है? अब दे सिंग ब्यूटिफुली, वेरी नाइस। डू दे सिंग ब्यूटिफुली, क्या बन जाएगा? डू दे सिंग ब्यूटिफुली, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यूज ब्रश योर टीथ टू शो हैबिट इन अ सेंटेंस। अब आपको ये यूज करना है, ब्रश योर टीथ, एक सेंटेंस के अंदर, जिससे ये पता चले कि ये एक हैबिट है। बहुत इजीली बता दोगे आप, बताओ, बहुत इजीली बता सकते हो आप, बोलो बोलो। मैम ब्रश योर टीथ। मैडम जी नमस्ते, बहुत जल्दी नमस्ते हो रही है, अरे जल्दी बनाओ यार। वेरी गुड, आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। अब देखो, जैसे एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, ऑफन, नेवर, ठीक है? ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बताएंगे कि भाई सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के अंदर है, क्योंकि वो एक्शन जो है वो अक्सर होता है, रिपीटेड एक्शन है, ठीक है? तो उससे हमें पता चल जाता है। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं लास्ट में, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी वीकेंड, एवरी समर, एवरी विंटर, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। ऑफन, रेगुलरली, ये सब वर्ड्स आपको बता देते हैं कि बात प्रेजेंट सिंपल की है। हाँ या ना? बिल्कुल,
वेरी गुड, यस ये भी बन जाएगा, बहुत बढ़िया अलीशा, वेरी गुड। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट दी सेंटेंस शी डोंट गो टू स्कूल, क्या बनेगा? शी डोंट गो टू स्कूल, शी के साथ डू लगता है क्या? नहीं, यहां पर डू की जगह क्या आएगा? डजंट, शी डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट बताइए, द फ्लाइट ब्लैंक स्पेस एट 8 PM। अब ये क्या है? ये एक टाइम टेबल है या स्केड्यूल है? टाइम टेबल के अंदर ये चीज है या स्केड्यूल के अंदर ये चीज है कि जो फ्लाइट है डिपार्ट या डिपार्ट्स या इज डिपार्टिंग, क्या आएगा? एट 8 PM। तो टाइम दिया हुआ है, फिक्स्ड फ्यूचर टाइम दिया होता है किसी भी इवेंट का, किसी भी एक्शन का, तो क्या होता है वो? बोलो। वेरी नाइस, द फ्लाइट डिपार्ट्स, वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही बनता है। सो द फ्लाइट डिपार्ट्स एट 8 PM। राइट एन इंस्ट्रक्शन यूजिंग वेट फॉर द सिग्नल। चलो एक इंस्ट्रक्शन लिखो, मैंने बोला था ना इंस्ट्रक्शंस के लिए या डायरेक्शंस के लिए यूज होता है, जल्दी से लिखो, एक इंस्ट्रक्शन लिखो ये यूज करते हुए, वेट फॉर द सिग्नल। बना दो यार, बहुत इजी है। जैसे आप बना सकते हो कि वेट फॉर द सिग्नल बिफोर क्रॉसिंग। अब आप ये सोचोगे क्या मैम ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में? नहीं आएगा, नहीं आएगा ऐसा सवाल एग्जाम में, बट इससे तुम्हारा टेंस का नॉलेज बढ़ेगा। सेंटेंस बनाना सीखोगे किसी एक सर्टेन टाइप के टेंस में। एरर डिटेक्शन के अंदर सवाल आते हैं, करेक्ट दी सेंटेंस के अंदर सवाल आते हैं, ठीक है? यस, नेक्स्ट है स्टेट द टेंस एंड इट्स यूज। ये टेंस बताओ कौन सा है? ही राइट्स पोएम्स, बोलो, और इसका यूज बताओ। ही राइट्स पोएम, जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल ट्रूथ के लिए यूज होता है, हैबिचुअल फैक्ट के लिए यूज होता है, यहां पर ये किस केस में यूज हुआ है? जल्दी से मुझे बताओ, ऐसे ही तो पहचान बढ़ाई जाएगी चीजों की। हाँ बहुत बढ़िया, ट्रक नहीं वेट करेगा सिग्नल का। बेटा जल्दी से आंसर करो, प्रेजेंट सिंपल का है, ये तो आप सबको पता है। चलो अब मुझे बताओ किस केस में यूज हुआ है? ये केस बताओ, यूज बताओ, इसका क्या है यूज? इसका एक ऐसी चीज है जो वो अक्सर करता है, हैबिचुअल एक्शन। ही राइट्स पोएम्स, वो पोएम्स लिखता है। ये एक हम बोल सकते हैं ऑनगोइंग फैक्ट है ना? वैसे भी हम बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो हैबिट हो गई, ऑनगोइंग फैक्ट हो गया, तो सिंपल के अंदर हम इसे यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल के अंदर। ठीक है, आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस आइडेंटिफाई करना है। वी प्ले बैडमिंटन एवरी सैटरडे, वी प्ले बैडमिंटन एवरी सैटरडे। आइडेंटिफाई द टेंस। अब आप यहां पर टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहली बात तो आपको एवरी सैटरडे से ही पता चल जाएगा। दूसरा, आप वर्ब की फॉर्म देखोगे। जब भी आपको टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए बोले तो आप वर्ब और उसके साथ जो भी लगा हुआ है वर्ड्स, उनको देखो कि वो किस टेंस के बारे में, मतलब टाइम क्या है जिसके बारे में बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप टेंस बताओगे। भैया तू किसको ठंडा कर रहा है यार? मेरे को तो क्योंकि नहीं आ रही तेरी ठंडक भाई, है ऐसी भैया? किसको ठंडा कर रहे हो यार आप? दिमाग खराब हो गया, पसीने आए जा रहे। फ्रेम और WH वर्ड क्वेश्चन यूजिंग यू प्ले क्रिकेट। अभी आपको एक WH वर्ड का क्वेश्चन बनाना है इन तीनों का इस्तेमाल करके। कौन बना सकता है बताओ? जल्दी से बनाओ एक WH वर्ड का क्वेश्चन। इतने मजेदार क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, आप प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते हैं। जल्दी जल्दी बनाओ। बना दो। हो लाडो पूछे मन क्यों तेरा रंग काला तेरा।
ओके मैम, एक अंधे को फ्यूचर टेंस में एक सेंटेंस लिखे क्या? बकवास करवा लो जम के। बोलो। बनाओ यार, बहुत इजी है यार, इजीली बन जाएगा। वेयर डू यू प्ले क्रिकेट? वेयर डू यू प्ले क्रिकेट? चूज द करेक्ट फॉर्म। माई कैट ब्लैंक स्पेस मिल्क एवरी मॉर्निंग। जल्दी से करो, फिर अपने को भाई अब बहुत लंबी क्लास चल जाएगी यार, 6:30 मेरी दूसरी क्लास भी है। ठीक है, रहम करो मुझ पे, हाँ थोड़ा सा रहम करो। बिल्कुल। वाई डू यू प्ले क्रिकेट? बिल्कुल सही है। व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट? वेरी गुड, ये भी बिल्कुल सही है। अरे बहुत बढ़िया। सो माई कैट सिंगुलर ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। चलिए अब आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। अभी हमने सिंपल देख लिया, अब हम इसके यूज देखेंगे। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो इन केसेस में यूज होता है। सबसे पहला है एक्शन इन प्रोग्रेस। जो भी कोई काम चल रहा है, जो भी एक्शन है वो अभी चल रहा है। अगर आप हिंदी में इसकी पहचान देखोगे तो होती है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक। अब एक्शन इन प्रोग्रेस, हैपनिंग राइट नाउ। अभी क्या चीज हो रही है? जैसे मैं क्लास ले रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हो, ये सब एक्शन इन प्रोग्रेस है। शी इज रीडिंग, दे आर टॉकिंग, है ना। नंबर 2 है टेम्पररी एक्शन। जैसे उसके अंदर थी परमानेंट सिचुएशन, इसके अंदर है टेम्पररी एक्शन। जैसे वो परमानेंट नहीं है बट अभी प्रेजेंट टाइम में वो है। जैसे आई एम स्टेइंग विद माई कजिन दिस वीक। अब ये जो एक्शन है ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, बट अभी करंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्यूचर प्लान्स के लिए, अरेंज्ड फॉर नियर फ्यूचर। और इसमें ही अक्सर कंफ्यूजन होता है कि हम जब बोलने के टाइम पे स्पोकन इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो हम ऐसी कंडीशंस में जो भी फ्यूचर प्लान्स हमारे होते हैं उनके लिए हम फ्यूचर सिंपल यूज करते हैं या फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना चाहिए। जैसे वी आर मीटिंग हिम टुमारो, हम उससे कल मिल रहे हैं। सो कोई भी नियर फ्यूचर के या फिर अरेंज्ड, है ना, प्लान्स होते हैं आपके, तो आप उसके लिए यूज करते हैं। क्योंकि फ्यूचर सिंपल का यूज हम करेंगे कोई भी जब प्रेडिक्शंस हो जाती हैं, अजम्पशंस हो जाते हैं, उन चीजों के लिए। ठीक है, तो ज्यादा बेटर यूज होता है, वो होता है फ्यूचर प्लान्स का। और अभी टाइम क्या हुआ है? ओके ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बेटा चेंजिंग ट्रेंड्स। मतलब कोई भी टेम्पररी हैबिट्स हैं या टेम्पररी ट्रेंड्स हैं। जैसे मोर पीपल आर लर्निंग कोडिंग। बहुत सारे लोग आजकल कोडिंग सीख रहे हैं। या मैं ऐसे बोलूं कि आई एम लर्निंग ड्राइविंग। ठीक है, आई एम राइटिंग अ बुक। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी चीजों के लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं जो जरूरी नहीं है कि बोलते समय हो रही हो, है ना। जरूरी नहीं है, पर वो अभी हो रही है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बोलते समय हो रही है। जैसे मैंने ये बोला कि आई एम रीडिंग शेक्सपियर दीज डेज, मैं आजकल शेक्सपियर पढ़ रही हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी क्लास में बैठ के शेक्सपियर पढ़ रही हूं, नहीं ना, मैं आजकल पढ़ रही हूं। तो उस केस के अंदर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। चेंजिंग ट्रेंड्स मतलब टेम्पररी हैबिट्स या टेम्पररी ट्रेंड्स के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे कि मोर पीपल आर लर्निंग कोडिंग, ये टेम्पररी ट्रेंड्स या हम बोल सकते हैं कि टेम्पररी हैबिट्स हैं कि आजकल ज्यादा लोग जो है ये चीज सीख रहे हैं। तो आप बताना चाहते हैं एक ऐसा एक्शन जो जरूरी नहीं है कि अभी प्रेजेंट में बोलते समय हो रहा है। उसके बाद है रिपीटेड इरिटेशन। मतलब कोई भी एक्शन जो बार बार होता है जो आपको इरिटेट कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर ऑलवेज टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं और ये अनोयंस के लिए ज्यादातर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज फॉरगेटिंग हिज वॉलेट, कि ये चीज बहुत इरिटेटिंग है कि वो हमेशा अपना वॉलेट भूल जाता है। ओके ओके, वेरी नाइस।
मैम कैसे हो? बहुत अच्छी हूं। मेरी टी शर्ट का प्राइस बेटा ये वेदांतु वालों की है, मैंने पैसे नहीं दिए इसके, उन्होंने दिए हैं, आई डोंट नो। ओके चलो, अभी इसके अंदर क्या लगता है बेटा? इसके अंदर लगता है इज एम आर, इज एम आर लगता है, आई लगता है एम के साथ, इज लगता है ही शी इट के साथ, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, आर लगता है वी यू दे के साथ, मतलब बोलो वी यू दे के साथ आर लगता है। यूज टू शो ऑनगोइंग एक्शन, ऑनगोइंग एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अभी ध्यान से सुनो, पॉजिटिव है तो इज एम आर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। अगर नेगेटिव है तो इज एम आर के साथ आप नॉट लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले इज एम आर आ जाता है। यहां पर अगर वही गलती कर रखी हो तो आप हटा दीजिएगा कि इज ही नॉट स्टडिंग आएगा, और वाई इज शी नॉट अटेंडिंग क्लास। एक्चुअल में पता है क्या होता है, क्योंकि बोलते टाइम हम बोल देते हैं कि इजंट शी डूइंग दिस, इजंट शी डूइंग दैट, बट वो लिखते टाइम ग्रामेटिकली अगर आप देखोगे तो जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद ही आना चाहिए, ठीक है। मैम क्लास लोगे क्या? अभी क्या कर रही हूं मैं? अभी क्या कर रही हूं मैं बेटे? हाँ, अभी क्लास नहीं चल रही है क्या? मजाक चल रहा है कि मैं मजा अभी मजाक करूं, थोड़ी देर बाद क्लास लोगे क्या? नलायक को ऐसा मन करता है ना तुम्हारे, इतना पीटू ना तुम्हें मैं। क्लास में होते ना मेरी, बाय गॉड मैं हर दूसरे दिन किसी ना किसी पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सुन रही होती, क्योंकि आजकल बच्चों को मार नहीं सकते है ना, पिटाई शिटाई कर नहीं पाते हैं, और बच्चे बिगड़ के निहाल हो चुके हैं, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कीजिए, आई ब्लैंक स्पेस अ नॉवल नाउ। अभी यहां पे जो वर्ड्स हैं वो देखिए, नाउ, ऑलवेज, ऐसे वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जल्दी बताइए, आई ब्लैंक स्पेस अ नॉवल नाउ, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग अ नॉवल नाउ। चेंज टू नेगेटिव, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव साथ की साथ बनाते चलो, साथ की साथ बनाते चलो, बहुत ही बड़े पुकी हो तुम, है ना। वेरी नाइस। नेगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे? दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे आर, नेगेटिव बन गया, नॉट प्लेइंग फुटबॉल। आइडेंटिफाई द यूज, शी इज ऑलवेज इंटरप्टिंग मी। अब ये कौन सा यूज है? यूज केस बताओ जल्दी से, मुझे इसका यूज केस बताओ, क्या यूज केस है इसके अंदर? लाडो पूछे मन क्यों तेरा रंग काला, तेरा रंग काला, तेरा रंग काला, नाल तेरे तेरे। She is always interrupting me. Irritation. Very good अलीशा, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत अच्छे मेरे बच्चा। चलो WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन बनाना है। What blank space you blank space right now. What are you doing right now? Rewrite the sentence in interrogative. He is helping her. Interrogative में लिखना है मुझे, is he helping her? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये वाला केस कौन सा था? इरिटेशन वाला। चलिए, फ्रेम अ सेंटेंस शोइंग ट्रेंड विद लर्न कोडिंग, ये हम कर चुके हैं अभी। मोर पीपल आर लर्निंग कोडिंग दीज डेज, इस तरीके से किया था। चूज करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, शी ब्लैंक स्पेस राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर। फ्रेम अ फ्यूचर प्लान, विजिट शिमला, ये बनाओ, एक फ्यूचर प्लान बनाओ इसका इस्तेमाल करके, जल्दी से बनाओ, जल्दी बनाइए। शिमला वाला बिल्कुल जैसे बहुत इजी है। वी आर विजिटिंग शिमला टुमारो।
नेक्स्ट बन जाएगा आइडेंटिफाई द टेंस एंड हेल्पिंग वर्ब, दे आर स्लीपिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। करेक्ट द सेंटेंस, ही आर वॉचिंग टीवी, आर नहीं लगेगा, ही इज वॉचिंग टीवी। चलिए अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। सबसे ज्यादा टाइम ही प्रेजेंट टेंस के अंदर लगता है, उसके बाद वाले तो जल्दी जल्दी पूरे हो जाते हैं। स्टार्ट करें। मैं क्यों अपलोड करूं यार? एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि अगर आपका किसी भी चीज को करने का मन करता है तो जरूरी थोड़ी है कि आपको उस चीज में अच्छा होना जरूरी है। अब मेरा डांस करने का मन करे मान लो, तो जरूरी है कि मैं एकदम प्रोफेशनली हूं। मेरा कैसे भी मन कर रहा है मैं डांस करूंगी। अब मेरा गाना गाने का मन कर रहा है तो जरूरी है क्या कि मैं लता मंगेशकर जी के जैसे ही गाऊं या सुनिधि चौहान जैसी ही मेरी आवाज हो? नहीं है मेरी आवाज ऐसी, नहीं है ना? हाँ या ना? तो गाएगा बंदा, अपलोड क्यों करना है मुझे? मुझे जो मन करेगा मैं अपलोड करूंगी, जो नहीं करेगा नहीं करूंगी। मेरा मन करेगा गाने का मैं गाऊंगी, मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं गाऊंगी। इन सब चीजों की टेंशन लेने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। इतना मत वो क्या करो। हाय हरजीत बेटा। चलिए अब बारी आ जाती है प्रेजेंट परफेक्ट की, जिसके अंदर हम यूज करते हैं हैज और हैव का। ठीक है, हैज और हैव का यूज होता है जैसे शी हैज रिटन अ लेटर, वी हैव ईटन। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके अंदर लगता है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली अगर आपको इसको हिंदी की पहचान करनी है ना, हिंदी में, तो इसका पहचान होता है चुका है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। ठीक है, ये इस तरीके का पहचान जो है वो इसका होता है। ओके, इसका मतलब है कि कोई भी एक्शन जो अभी अभी हुआ है, जस्ट रिसेंटली, ठीक है, फिनिश हुआ है। दूसरा, इसका प्रभाव अभी प्रेजेंट पर भी है, कि कोई एक्शन अभी अभी हुआ है और उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट पर भी है। इस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। आइए जान लेते हैं। अभी आपको नेगेटिव बनाना है, आप हैज हैव के बाद नॉट लगा दीजिए। ही हैज नॉट अराइव्ड येट। इंटेरोगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट से पहले हैज हैव लगा दीजिए। अब यहां पर आप थोड़ी सी गलतियां देख लेना कि व्हाई हैज शी नॉट, ठीक है, और हैव दे नॉट कॉल्ड यू। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसके यूज भी देखेंगे हम आगे आके। मैंने आपको वैसे भी बता दिए हैं यूज कि भाई 2 से 3 चीजों में इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और वो चीजें क्या है? कोई भी एक्शन जो अभी अभी जस्ट हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, मैंने बोला आप यूज करोगे कोई भी एक्शन जो अभी अभी हुआ है, रीसेंट पास्ट। इसका अगर आपको याद रखना है तो आप याद करेंगे रीसेंट पास्ट करके। ठीक है, अभी अभी हुआ है, रीसेंट पास्ट। या दूसरा है कि मान लो मैं बोल रही हूं कि मेरी चाबी खो चुकी है ना? इसका मतलब आई हैव लॉस्ट माई कीज। अगर मैं ऐसा बोल रही हूं इसका मतलब यह है कि मेरी चाबी अभी भी नहीं मिली है। मतलब उस जो एक्शन जो पास्ट में हुआ उसका प्रेजेंट पर भी अभी भी असर है। उस केस के अंदर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। इट्स ओके सलोनी। ठीक है, चलो आई वी यू दे के साथ आप हैव लगाते हो, ही शी इट के साथ आप हैज लगाते हो। शी ब्लैंक स्पेस हर होमवर्क ऑलरेडी, शी हैज फिनिश्ड। ऑलरेडी वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि अभी अभी मतलब हो चुका है काम। चेंज टू नेगेटिव, आई हैव कॉल्ड हिम ट्वाइस। नेगेटिव में आई हैव नॉट called him twice. Rewrite the interrogative. They have bought a new car. बनाते चलो मेरे साथ। Have they bought a new car? Question mark. Identify the tense and its use. He has broken his arm. Obviously present perfect है। Correct the sentence. He have lost his key. तो have किसके साथ लगता है? ही के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। हैव प्लूरल के साथ लगता है। ही हैज लॉस्ट इट हिज कीज।
चलिए ओके, ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए जो आप बाद में कर सकते हो, ठीक है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर आ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है से रहा है, से रही है। कोई भी काम पास्ट के अंदर शुरू हुआ और वो अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं। अच्छा, अब इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर में आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमें समय का नहीं पता होता। मैंने बोला मैं खाना खा रही हूं, इसके अंदर मैंने समय नहीं बताया कि ये जो काम शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ या ये जो काम खत्म होगा वो कब खत्म होगा। ऐसा नहीं पता चलता। आपको सिर्फ पता चलता है कि काम अभी प्रेजेंट के अंदर चल रहा है ना। बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमें समय का पता चल जाता है कि काम कब शुरू हुआ। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो मुझे इसमें पता चलेगा कि काम कब शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है। आया समझ में? हाँ या ना? एक सेकंड। चलो, थोड़ा सा काम चल रहा था। से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अब यहां पर यूज होता है हैज बिन और हैव बिन का। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें ऐड हो जाती हैं क्योंकि यहां पर टाइम मेंशन होता है, इसीलिए टाइम बताने के लिए हमें सिंस और फॉर का भी यूज पता होना चाहिए, ठीक है। हम बच्चों सिंस का यूज करते हैं कब? जब भी हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है, और हम फॉर का यूज करते हैं जब हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि भाई आपने बोला 2 o'clock, दिसंबर, नवंबर, संडे, मंडे, मॉर्निंग, चाइल्डहुड, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। वहीं पर अगर आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना है उसके लिए आप फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 hours, फॉर 10 days, फॉर 3 years, इस तरीके से। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूइंग, राइट? सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आप कहां पर इसे यूज करेंगे? सबसे पहला है कोई भी एक्शन पास्ट के अंदर शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। मैंने आपको यूज बताया, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, राइट? सो एक्शन बिगेन अर्लियर एंड इज स्टिल ऑनगोइंग। ऑनगोइंग, आई हैव दिस प्रॉब्लम विद ओ, आई डोंट नो। एक्शन स्टार्ट हुआ एंड इज स्टिल ऑनगोइंग, मतलब अभी भी चल रहा है। आई हैव बिन स्टार्टिंग फॉर 2 hours, भाई मैं 2 घंटे पहले काम शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है एक्शन जस्ट स्टॉप्ड, रिजल्ट एविडेंट। जैसे फोकस ऑन रीसेंट एक्टिविटी एंड इट्स रिजल्ट। एग्जाम्पल, माई क्लोथ्स आर वेट, आई हैव बिन वॉशिंग द कार। अभी यहां पर क्या बोला? फोकस ऑन रीसेंट एक्टिविटी एंड इट्स रिजल्ट। रीसेंट एक्टिविटी क्या है? आई हैव बिन वॉशिंग द कार। मैं क्या कर रहा? आई हैव बिन डूइंग व्हाट? आई हैव बिन वॉशिंग द कार। माई क्लोथ्स आर वेट, इसीलिए मेरे कपड़े गीले हैं, ठीक है। सो एक्शन जस्ट स्टॉप्ड। ये जो है गाड़ी धोने का काम, ये अभी अभी बस हुआ है। एक्शन जस्ट स्टॉप्ड। रिजल्ट एविडेंट। रिजल्ट क्या था? कपड़े गीले होना। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन टाइम ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के ऊपर, जो काम हो रहा है वो कितनी देर से हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। ऑफन यूज्ड विद फॉर एंड सिंस। फॉर और सिंस के साथ ये यूज होता है। शी हैज बिन वर्किंग हियर सिंस जून या फॉर 3 hours। ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिव के अंदर हम हैज बिन और हैव बिन का यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। आईएनजी लगता है, सिंस और फॉर भी लगता है, ध्यान रखिएगा, इसको मत स्किप कीजिएगा, ठीक है। इसके आगे आप लगा सकते हैं सिंस या फॉर और फिर टाइम बता दो, ठीक है।
ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ऑब्वियसली I have been reading, she has been cooking, we have not been studying, have you been working, has she not been attending classes, why have you been crying, why have they not been participating lately. इसके अंदर अगर आपको टाइम भी बताया जाए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हैज बिन और हैव बिन लगता है। अब बिन यहां पर जब ऐड हो गया बेटा, तो अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, जब भी इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो बिन को भी साथ साथ अपने दोस्त की तरह कि भाई चल वॉशरूम जाना है तो तू भी साथ चल, ये करना है तो तू भी साथ चल, पर यहां पे ऐसा नहीं होता है। बिन सब्जेक्ट के बाद ही रहता है और हैज हैव उठकर ही केवल जाता है आगे, ठीक है। ओके, ठीक है। WH वर्ड वाला भी अगेन हैज हैव ही उठकर पहले जाता है, बिन बाद में ही रहता है। नॉट भी जो लगेगा वो बिन से पहले ही लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। चलिए, अब आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर। हैज बिन लगेगा ही, शी, इट के साथ। हैव बिन लगेगा आई, वी, यू, दे के साथ, ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपके लिए क्वेश्चन है, दे ब्लैंक स्पेस ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे। सिंस मंडे फिक्स टाइम दिया हुआ है, कब शुरू हुआ था। दे हैव बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे। आइडेंटिफाई द यूज। शी हैज बिन क्राइंग ऑल डे। शी हैज बिन क्राइंग ऑल डे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई एक ऐसा एक्शन है जो सारा दिन से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। वी हैव बिन वेटिंग या वी हैज बिन वेटिंग। वी हैव बिन वेटिंग। चेंज इनटू नेगेटिव। ही हैज बिन स्लीपिंग फॉर आवर्स। कैसे बन जाएगा, ही हैज नॉट। हमेशा हैज हैव के बाद ही नॉट आएगा। ही हैज नॉट बिन स्लीपिंग फॉर आवर्स। फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स यूज करके आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना है। आप कैसे बना दोगे, जैसे I have been working here for 2 weeks। बन गया, बन गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलो आगे जी। चलिए, अब बारी आती है पास्ट टेंस की, इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा। नहीं बच्चे, होम ट्यूशन कैसे पढ़ाना पॉसिबल है, कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं आप लोग। स्टार्ट करें पास्ट टेंस को, बोलो जल्दी, स्टार्ट करें। पास्ट और फ्यूचर बचा है, अभी पानी पी के आती हूं मैं। पास्ट टेंस, बारी आती है पास्ट सिंपल की, राइट। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं बच्चे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में? वो इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो बेसिक डिफरेंस नहीं समझते हैं, ठीक है। यहां पर जो पास्ट सिंपल है वो क्या कहता है कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है कि जो भी एक्शन हुआ उसका प्रेजेंट पर कोई असर है या नहीं है। मैं सिर्फ ये काम करता हूं कि मैं ये बताता हूं कि भाई कोई भी एक्शन पास्ट के अंदर होकर खत्म हो गया, दैट मीन्स कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। ये मेरा काम है। मुझे कोई नहीं दिमाग लगाना है कि वो प्रेजेंट के अंदर उसका कोई इफेक्ट है या नहीं है, या अभी अभी खत्म हुआ है या नहीं। पास्ट के अंदर चाहे कभी भी खत्म हुआ हो, मेरे को मतलब नहीं है। कंप्लीटेड एक्शन है वो बताता हूं मैं। एक्शन फिनिश्ड एट अ डेफिनेट टाइम इन दी पास्ट। जैसे शी विजिटेड म्यूजियम येस्टरडे, ठीक है, तो यहां पर डेफिनेट टाइम क्या हो गया, येस्टरडे। पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट। ही प्लेड फुटबॉल एवरी मॉर्निंग। वो क्या करता था, हम यहां पर यूज टू का यूज भी करते हैं, ठीक है। यूज टू प्ले फुटबॉल, कि भाई वो फुटबॉल खेला करता था।
सो कोई भी पास्ट हैबिट्स बताने के लिए भी हम यूज करते हैं. नेक्स्ट है सीरीज ऑफ इवेंट्स के लिए, कि भाई पास्ट की कोई भी हमें सीरीज ऑफ इवेंट्स बताने हैं, जैसे कोई भी सीक्वेंस अगर हम बता रहे हैं एक्शंस का, कि वो उठा, फिर उसने अपने दांत ब्रश किए एंड देन वो स्कूल के लिए निकल गया, तो सीरीज ऑफ इवेंट्स थे, उसके लिए भी हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं. ठीक है. स्ट्रक्चर क्या होता है? अगेन पॉजिटिव के अंदर लगता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, वहीं पर अगर हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव वगैरह बनाने हैं तो हम डिड नॉट लगाते हैं, जिसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है. ठीक है. ही वॉच्ड अ मूवी, दे डिड नॉट कंप्लीट द टास्क, तो नेगेटिव आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया. डिड ही नॉट अटेंड द क्लास, वेयर डिड यू गो, व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी. ठीक है. ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, आप देख लीजिए. उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब. अभी डिड है वो सबके साथ ही लगता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, सबके साथ ही डिड लगता है. ठीक है. यूज्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, पर नेगेटिव और केवल इंटेरोगेटिव में. मेन वर्ब रिमेन्स इन बेस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है ना बच्चों? ठीक है. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चंस कीजिए. शी ब्लैंक स्पेस हर होमवर्क लास्ट नाइट. ये लास्ट नाइट से हमें डेफिनेट टाइम पता चल गया कि कोई भी एक्ट कंप्लीटेड एक्शन एट अ डेफिनेट टाइम, राइट? सो शी कंप्लीटेड हर वर्क, कुछ नहीं लगाना. शी कंप्लीटेड हर होमवर्क लास्ट नाइट. चेंज इनटू नेगेटिव. ही सॉ अ टाइगर, नेगेटिव में क्या बन जाएगा? ही डिड नॉट सी अ टाइगर, नेगेटिव बन गया. सी आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड की वजह से. मेक इंटेरोगेटिव. दे विजिटेड द जू, इंटेरोगेटिव बनाइए. इंटेरोगेटिव डिड दे विजिटेड का क्या हो जाएगा? विजिट. डिड दे विजिट द जू? क्वेश्चन मार्क. WH वर्ड. वेयर ब्लैंक स्पेस यू ब्लैंक स्पेस येस्टरडे, तो हम बना देंगे वेयर डिड यू गो येस्टरडे. आइडेंटिफाई द करेक्ट, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर. आते हैं ना एग्जाम में सेंटेंसेस. ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल, वेंट की जगह क्या आ जाएगा? गो, क्योंकि क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है. चलिए बहुत बढ़िया. हाँ, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, कोई भी पास्ट हैबिट बतानी है तो. कन्वर्ट इनटू WH नेगेटिव. व्हाई डिड ही नॉट अटेंड का अटेंड द मीटिंग. चूज द करेक्ट वर्ब. शी राइट अ लेटर लास्ट वीक या शी रोट, तो क्या बन जाएगा? शी रोट अ लेटर. बना रहे हो ना? वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. यू डांस्ड वेल, इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड यू डांस वेल? क्वेश्चन मार्क. आइडेंटिफाई द टेंस एंड यूज. वी वॉच्ड अ फिल्म, वी वॉच्ड अ फिल्म. कंप्लीटेड एक्शन है, पास्ट का एक्शन है, प्रेजेंट पास्ट सिंपल के अंदर. वेरी गुड. यार आप सबको मेरे बालों से इतना प्रॉब्लम क्यों है? मतलब क्यों किसी सामने वाले इंसान को जो आपके सामने खड़ा हुआ है उसको हमेशा आप लोग नेगेटिव 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 बोलते रहते हैं? आपकी तो शक्ल नहीं दिख रही है मुझे, है ना? तो मैं तो नहीं बोल सकती आपके बारे में कुछ, और अगर मुझे दिख भी रही होती तो शायद मैं तब भी नहीं बोलती. बट अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हो गया आपको पढ़ा रहा है तो आप ऑल टाइम एक बार दो बार, मैं ज़्यादातर मजाक में ही उड़ा देती हूँ. मैं खुद ही बोल देती हूँ अपने बालों के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, ऐसे कोई भी कमेंट कर देती हूँ मैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं इतनी ज़्यादा, या कोई फ़र्क पड़ता है कुछ बोल दो तो. बट ऐसे बार बार, मतलब तुम अगर किसी और चीज़ पर ध्यान ना देकर सिर्फ यही बोलते रहोगे या यही चीज़ें, तो ऐसा थोड़ी है यार. किसी बात को पकड़ के थोड़ी ना बैठते हैं यार. मेरे प्यारे बच्चे हो आप लोग, आप लोगों से तो मैं फिर ये नहीं कर सकती ना बार बार. मुझे अच्छा भी नहीं लगता कुछ बोलना. ऐसा क्या हो गया? अरे नहीं लगाना यार मुझे गौमूत्र के साथ बालों में एलोवेरा, जबरदस्ती है. मैंने पूछा है मैं क्या लगाऊं.
इतनी मेहनत से सारा पीपीटी वीपीटी बना के लाई तुम्हारे लिए, अलग से पूरा टेबल में कंटेंट डाल के अलग अलग टाइप से कि भाई तुम्हें एक साथ सारी चीजें दिख जाए, कोई मतलब नहीं है। मैडम आपके बाल झाड़ू जैसे क्यों हो रहे भाई? झाड़ू जैसे हैं मेरे बाल? झाड़ू जैसे नहीं है मेरे बाल, एकदम सिल्की स्मूथ। तुम्हारे कैसे हैं? कब से मैं इतने प्यार से बात कर रही हूँ, मजाक भी कर रही हूँ, स्टार्टिंग के क्लास से मैं पूरे अपने 1 घंटा हो गया मुझे मजाक करते हुए तुम्हारे साथ। अरे तुम जरूरी थोड़ी है तुम पूरी क्लास में ही ऐसे करते रहोगे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पहले मेरे पास, अब हमारे गोबर जैसे, क्या बातें कर रहे हैं हम? गौमूत्र, गोबर, व्हाट इज दिस हैपनिंग यार? चलो हाँ, भटक जाते हैं हम अक्सर, अक्सर देर कर देती हूं मैं। एक्शन इन प्रोग्रेस एज पास्ट टाइम, हिंदी के अंदर आप बोलेंगे रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, अभी तो मेरी एक क्लास और है, बहुत ही लंबी वाली। चलो, एक्शन इन प्रोग्रेस एट पास्ट टाइम, पास्ट के अंदर कोई भी काम हो रहा था, जैसे कि ही वॉज स्टार्टिंग एट 8 PM, वो 8 बजे पढ़ रहा था। अब है लॉन्गर एक्शन इंटरप्टेड बाय अ शॉर्ट वन। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। कोई भी एक काम हो रहा था और उसको, जैसे मैं पढ़ा रही थी और एक बच्चे ने मुझे इंटरप्ट कर दिया, हुआ ना? हुआ ना? मैं एक काम कर रही थी, एक लॉन्गर एक्शन चल रहा था, जिसे एक छोटे एक्शन ने इंटरप्ट कर दिया, तो जो एक्शन लंबा वाला था, जो चल रहा था, वो आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जो इंटरप्टेड एक्शन है वो आएगा पास्ट सिंपल में। ठीक है? ठीक है। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, राइट? आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। अनुराग राजपूत, 6 साल हो गया हमें काम करते हुए। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए हम यहाँ खड़े हैं, बाकी सब चीजों के लिए नहीं। जो चीजें वायरल होना और ये होना और वो होना, सब हो जाता है, कुछ नहीं होता है। ये लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, 2-4 टीम बिठानी पड़ती हैं, ठीक है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, वो क्लिप्स काटते हैं आपकी, वो लगा लगा के आपको कर देते हैं। इसका मतलब क्या? मतलब क्या दिमाग लगाते रहते हो तुम लोग? पढ़ाई पे नहीं ध्यान देंगे हम, बाकी सॉरी वो कहती आती है हमें करनी जिंदगी की, ये करना चाहती है, वो करना चाहती है, ये यहाँ पे खड़े होके ये बोल रही है तो ये इस वजह से ये करना चाहती है ना? कितने जज, मतलब 1 सेकंड लगता है इन्हें कि बंदा सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो वो इसीलिए तो बोल रहा है क्योंकि वो अटेंशन चाहता है। स्पेशली मैम, पैरेलल एक्शंस के लिए मतलब दो कोई काम साथ साथ हो रहे थे, 2 actions happening simultaneously. She was singing while I was reading. वो गाना गा रही थी जब मैं पढ़ रही थी। तो क्या हो गया? 3 चीजों में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो गया। पहला हो गया एक्शन इन प्रोग्रेस इन पास्ट टाइम, इंटरप्टेड एक्शन और पैरेलल एक्शन। हाँ या ना? थैंक यू सो मच। मैं कुछ नहीं दे रही पैसे वैसे, किसी कोई वायरल होने के देने होते मैं अपना चैनल चला रही थी, मैं उसके ही नहीं दे देती। मैं खुद का भी चैनल चलाती हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं वहाँ पे कर लेती है काम, तो पैसे देके तो बहुत ईजी है। और इतना कोई पैसा लगता भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, नहीं लगता इतना पैसा। तो ये सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं भाई हम।
हमारा काम है पढ़ाना, ऐसे नहीं वैसे पढ़ाएंगे, वैसे नहीं वैसे पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, किसी स्कूल के अंदर पढ़ाएंगे, टीचर हैं पढ़ाएंगे, जो करना है करो, जो बोलना है बोलो। आगे बढ़ जाते हैं। वॉज और वर लगता है, वॉज लगता है सिंगुलर के साथ, वर लगता है प्लूरल के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है आईएनजी। फिर खुद तो तुम ऐसे करते हो और फिर बोलते हो कि ना मैम आप बहुत बातें करते हो। मैं तुम्हारे कमेंट्स ही नहीं देख रही, अब भाड़ में जाओ। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेगेटिव बनाना है तो वॉज वर के बाद आप नॉट लगाएंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगता है। वॉज लगता है आई ही शी इट के साथ, प्लूरल है यू वी दे के साथ आप वर लगाओगे। क्लास 10th प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या है? ही ब्लैंक स्पेस एन एसे एट 5 PM। ही was writing an essay at 5 PM. He was writing, वो क्या कर रहा था? वो 5 बजे एक ऐसे लिख रहा था। Change into negative, they were playing cricket, they were not playing cricket. Make interrogative, she was singing, interrogative में बन जाएगा was she singing question mark. WH क्या बन जाएगा? What blank space she blank space do at 9 PM. What was she doing at 9 PM. Identify the error. We was going to the market. Error हमने बता दिया. We were going to the market. ठीक है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो मेन इस्तेमाल होता है इसका, वो होता है जब हमें दो पास्ट के एक्शंस बताने हैं। खास तौर पर आप इसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब आपको पास्ट के दो एक्शंस बताने हैं। और आप पास्ट के दो एक्शंस कैसे बता रहे हो? जल्दी बोलो। आप पास्ट के दो एक्शंस बता रहे हो कि पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ। ठीक है, जो एक्शन पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में डाल देना, जो एक्शन बाद में हुआ उसे पास्ट सिंपल में डाल देना, हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए, यस, क्या टाइम हुआ है? ठीक है। सो कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, पास्ट परफेक्ट टेंस, कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। तो जो एक्शन कंप्लीट हो गया है किसी दूसरे पास्ट एक्शन से पहले, मतलब कि दो पास्ट के एक्शन है। एक्शन नंबर 1 बनेगा पास्ट परफेक्ट में, एक्शन नंबर 2 बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। shows which action happened first. She had left before I arrived. तो भाई वो पहले जा चुका था। पहले कौन सा एक्शन हुआ? उसके जाने का काम हुआ, मेरे आने का बाद में हुआ, राइट? अभी बिफोर अगर आप यूज कर रहे हो तो हैड वाली चीज पहले यूज करते हैं, अगर आप आफ्टर यूज करते हैं तो हैड वाली चीज आप बाद में यूज करते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान रखना। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑफन यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड दी वर्क। पास्ट रीजन या रिजल्ट के लिए, मतलब कॉज और इफेक्ट वाला जो सिनारियो होता है उसके लिए, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था क्योंकि आई हैड वर्कड ऑल डे। तो ये रीजन दे दिया है कि कारण क्या है थके होने का, क्योंकि मैं सारा दिन काम कर रहा था। ठीक है, क्योंकि मैंने सारा दिन काम किया था, सॉरी। ठीक है, हैड लगता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड लगता है, कुछ भी सब्जेक्ट हो, सब सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो, सबके साथ हैड लगता है। ठीक है, तो यस, स्ट्रक्चर्स जो है वो लिख लीजिएगा। आफ्टर दैट शी ब्लैंक स्पेस बिफोर वी अराइव्ड, शी बिफोर वी अराइव्ड, तो शी हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड। मेक इट नेगेटिव, ही हैड रीच्ड होम, ही हैड नॉट रीच्ड होम। चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में बदलो, दे हैड ईटन लंच, हैड दे ईटन लंच क्वेश्चन मार्क, वाई ब्लैंक स्पेस यू ब्लैंक स्पेस हर, वाई हैड यू कॉल्ड हर। आइडेंटिफाई द टेंस एंड हेल्पिंग वर्ब, He had sent the parcel, बता ही देंगे आप सब। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। इसकी जो सिंपल सी पहचान होती है वो होती है से रहा था। इसकी जो पहचान होती है वो होती है चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था। ठीक है, याद रखना।
सो यस आ गए यहां पर। किस चीज में यूज होता है ये? कोई भी एक्शन पास्ट के अंदर कितनी देर से चल रहा था। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर पॉइंट इन पास्ट। एक्शन पास्ट के अंदर शुरू हुआ और किस टाइम तक वो एक्शन लगातार चला। जैसे शी हैड बिन वर्किंग फॉर 3 hours बिफोर आई कॉल्ड, कि भाई मेरे कॉल करने से पहले वो 3 घंटे से काम कर रही थी। या ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बिन ड्राइविंग ऑल डे। ठीक है, तो एक्सप्लेनिंग अ पास्ट सिचुएशन विद कॉन्टेक्स्ट, कि भाई क्या हुआ यहां पर, वो थकी हुई थी क्योंकि वो पूरे दिन से काम कर रही थी। ठीक है, आया समझ में? ओके सिंस और फॉर का तो यूज आप करते ही हो, आपको पता है। अगर आपको इसमें टाइम बताना है तो आप सिंस और फॉर का यूज करेंगे। सिंस का यूज करेंगे आप ड्यूरेशन, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। फॉर का यूज करते हो आप ड्यूरेशन बताने के लिए। लायक हो आप डाउट क्लियर करने के? इतनी देर से जब बात कर रही हूं, पूछती हूं तुमसे, जब तो तुम बोलते नहीं हो। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना? कहां पर लगाना है? ईटन कहां की बात कर रहे हो? थर्ड फॉर्म लगेगा ना, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है एट। अच्छा बताओ, डाउट बताओ क्या है, जल्दी पूछो। तमु हो गया डाउट क्लियर बेटा? हो गया? ठीक है, ओके। आफ्टर दैट हम बात करेंगे अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को हम यूज कहां करते हैं? इसका यूज होता है एक्शन दैट विल हैपन लेटर। ठीक है, कोई भी मतलब जो बाद में एक्शन होगा, फ्यूचर के अंदर एक्शन होगा, फ्यूचर एक्शन के लिए हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। जैसे यहां पर लगता है विल। शैल का यूज बहुत पुराना यूज है, अब शैल का यूज नहीं होता, अब केवल विल का यूज होता है। ही विल गो टू स्कूल, सिंपल कि भाई वो स्कूल जाएगा। कोई भी एक फ्यूचर का एक्शन अगर आपको बताना है तो आप बताते हो। उसके बाद है प्रॉमिस, ऑफर, थ्रेट या डिसीजन के लिए। जैसे आई विल हेल्प यू या शी विल कॉल द पुलिस। इस तरीके के सिचुएशन में तो क्या बोला मैंने? कोई भी प्रॉमिस हुआ, ऑफर हुआ, थ्रेट हुआ या डिसीजन। ठीक है, उस केस के अंदर आप फ्यूचर सिंपल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अब आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जहां पर हम यूज करते हैं विल बी का। और विल बी यूज होता है ऑनगोइंग एक्शन एट फ्यूचर टाइम। फ्यूचर के अंदर कोई काम हो रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट 7 PM, कि भाई 7 बजे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा। या एक्शन इन प्रोग्रेस एट स्पेसिफिक टाइम, कि स्पेसिफिक टाइम में कोई एक्शन लगातार चल रहा होगा। दे विल बी वॉचिंग मैच एट 5 PM। तो अगर इसको हम हिंदी में करें तो से रहा होगा। ठीक है, क्या होता है? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, आप यहां पर यूज करते हैं। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर कंप्लीटेड एक्शन बिफोर फ्यूचर पॉइंट। जैसे इसके अंदर भी हाँ, आप बोलोगे चुका होगा, चुकी होगी। ठीक है, कोई भी काम फ्यूचर के अंदर कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो वहां पर लगता है बेटा विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरा यूज होता है डेडलाइन बेस्ड कंप्लीशन पे। जैसे एग्जांपल्स देखो, शी विल हैव सबमिटेड द फॉर्म बिफोर मंडे। राइट, तो ये कंप्लीटेड एक्शन दिखा रहे हैं बिफोर फ्यूचर पॉइंट। लेकिन अगर हमें डेडलाइन बेस्ड दिखाना है, सो वी विल हैव रीच्ड देयर बाय 8
PM कि भाई हम 8 बजे तक वहां पहुंच चुके होंगे, डेडलाइन है ये, ठीक है। हाँ, जिंदगी लेती है बेटा, बाद में मजे लेगी जिंदगी, तब पता चलेगा, ठीक है, तब मजे आएंगे हमें। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। विल हैव बिन का यूज करते हैं, सिंस और फॉर तो लगता ही है टाइम बताने के लिए इस टेंस में। एक्शन कंटिन्यूइंग अंटिल फ्यूचर टाइम, कोई भी काम फ्यूचर टेंस के अंदर चल रहा होगा, कंटिन्यूइंग बोला है। ही विल हैव बिन वर्किंग फॉर 5 hours बाय इवनिंग, राइट, सो विल हैव बिन। उसके बाद है एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशन अंटिल फ्यूचर, जैसे आई विल हैव बिन रीडिंग फॉर 3 hours बिफोर द एग्जाम, आई विल हैव बिन रीडिंग फॉर 3 hours बिफोर द एग्जाम, है ना, आया समझ में। एक सेकेंड, आवाज आ रही है, ओके देन। सो ये है एक क्विक रीकैप, मैंने आपको लिए एक छोटा सा माइंड मैप बनाया है जिसके जरिए आप डेली रिवाइज कर सकते हैं टेंसेस को और उसके सारे यूजेस को। सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल का यूज हम करते हैं हैबिट बताने के लिए, कोई भी जनरल ट्रूथ बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, या फिर कोई फैक्ट बताने के लिए। इसके अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो आप इसके अंदर डू या डज का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप डज लगाते हैं। कंटिन्यूअस जो है वहां पर होता है कोई भी एक्शन जो अभी हो रहा है, वहां पर लगता है इज एम आर एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। इज लगता है सिंगुलर के साथ, आई लगता है एम के साथ और आर लगता है प्लूरल के साथ। उसके बाद आता है कंप्लीटेड रिसेंटली, परफेक्ट टेंस का यूज होता है। कोई भी एक्शन अभी अभी जस्ट पास्ट के अंदर रिसेंटली खत्म हुआ है या कोई भी एक्शन जो अभी पास्ट के अंदर खत्म हुआ है उसका जो असर है वो अभी प्रेजेंट में है, उस केस में हम यूज करते हैं। हम यहां पर हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ऑनगोइंग एक्शन लगता है, मतलब कोई भी काम पास्ट के अंदर शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है। टाइम पर ज्यादा फोकस किया जाता है, कोई भी काम पास्ट के अंदर कब शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। हैज बिन, हैव बिन का यूज होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। अब बारी आती है पास्ट की। पास्ट सिंपल कंप्लीटेड एक्शंस के लिए यूज होता है, ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है इसके अंदर इस्तेमाल होता है। कॉन्टिन्यूअस जो है एक्शन इन प्रोग्रेस, लेकिन पास्ट टाइम में रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट के अंदर वो एक्शन हो रहा था। वॉज वर्ब लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। वॉज सिंगुलर के साथ लगता है, वर्ब प्लूरल के साथ लगता है। आफ्टर दैट आता है परफेक्ट एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है पास्ट के कोई 2 एक्शंस आपको बताने और उसके अंदर पहला एक्शन आप बताते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर और दूसरा एक्शन आप बताते हैं पास्ट, बताइए जल्दी से, इनडेफिनेट के अंदर। वेरी नाइस। वहीं पर मुझे याद आया कि आप कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी सॉरी यहां पर जो एक सिंपल के अंदर जो है हम क्या करते हैं, सिंपल के अंदर
हम कोई भी टाइम टेबल या स्केड्यूल्स के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो आप ये चीज मत भूलिएगा। प्लस हम यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका इस्तेमाल भी हम कब करते हैं, जब हम कोई भी अरेंज्ड नियर फ्यूचर इवेंट बताने वाले हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू विजिट माई अंकल टुमारो, इस तरीके के सेंटेंसेस को जो दिखते हैं फ्यूचर के लेकिन वो बनते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। यस, तो आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर परफेक्ट एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन मैं बता चुकी हूं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लॉन्ग एक्शन बिफोर पास्ट मोमेंट, एज एन कोई भी काम पास्ट के अंदर कितने समय से हो रहा था, ठीक है। हैड बिन का यूज होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। लास्ट है फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल का यूज हम करते हैं कोई भी फ्यूचर इवेंट बताने के लिए, कोई भी डिसीजन, थ्रेट, ऐसी चीजें बताने के लिए, फ्यूचर प्लान या प्रॉमिस बताने के लिए विल लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। शैल का जो यूज है वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कॉन्टिन्यूअस के अंदर कोई भी एक्शन फ्यूचर टाइम के अंदर चल रहा होगा वो बताते हैं हम, विल भी लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। परफेक्ट के अंदर कंप्लीटेड बिफोर फ्यूचर टाइम, कोई भी एक्शन फ्यूचर में उस समय तक खत्म हो चुका होगा, उस केस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। एंड लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका यूज होता है ऑनगोइंग टिल फ्यूचर टाइम। दैट मीन्स कि भाई फ्यूचर टाइम तक वो एक्शन चल रहा होगा, एज इन वो 2 घंटे से उस समय तक पढ़ रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, विल हैव बिन का वहां पर आप यूज करते हैं, जिसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ये था एक क्विक माइंड मैप टेंसेस का। आई होप एंड आई विश कि आपको ये समझ में आया होगा, क्लास में मजा आया होगा। अब मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।